ओके, चलिए हम बिगिन करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पॉलिनॉमियल। An algebraic expression in which powers of all the variables are non-negative integers। ना तो एक ऐसी algebraic expression जिसमें वेरिएबल्स की पावर केवल और केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी, उन एक्सप्रेशंस को पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3x² - 7, इसमें जो मैं देख रहा हूँ दो टर्म्स हैं और इस पर्टिकुलर टर्म में जो पावर ऑफ वेरिएबल है दैट इज़ x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है। फॉर एग्जांपल अनदर कि 5x² - 5, इसमें भी आप देख रहे हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल x यहाँ पर 2 है और -5 की टर्म में x की पावर 0 है। तो अगेन 2 and 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनॉमियल, ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनॉमियल है। उसी तरीके से 6x³ - 5 भी एक पॉलिनॉमियल हो गया। नाउ अब इन 10th क्लास हमें सिर्फ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल तक पढ़ना है, तो हम पर्टिकुलरली आ जाते हैं कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 + a1x + a2x² up till an(x to the power n) is a polynomial in one variable, that is x, where a0, a1, a2 are real numbers and n is a non-negative integer, and this is denoted by p of x। अब इसको समझ लेते हैं। तो एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में है a0 + a1x + a2x to the power 2 अप टिल an(x to the power n), जहाँ पर n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एज्यूम कर सकता है और a0, a1, a2 अप टिल an ये सारे रियल नंबर्स हैं। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अब इसको डिनोट किया जा सकता है p of x से, इसको पढ़ा जाता है एज p of x। तो एग्जाम्पल के तौर पे 6x² - 5x - 2 अगर एक एक्सप्रेशन है, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये सिंपली इस फॉर्म में है, जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि x to power 2 का कोफिशिएंट 3 है, तो a2 की वैल्यू 3 हो गई। x to the power 1 का कोफिशिएंट -5 है, तो हम बोल सकते हैं कि a1 की वैल्यू -5 हो गई। एंड x to the power 0 का कोफिशिएंट -2 है, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 3x² - 5x to the power 1 - 2x to the power 0। तो x to the power 0 का कोफिशिएंट -2 है, तो उसी तरीके से a0 की वैल्यू -2 हो गई। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 3x² - 5x - 2 एक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। अब देखते हैं कि कैसे एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्सप्रेशन बोलूँ 1/x - 5, तो ये डेफिनेटली पॉलिनॉमियल नहीं है, बिकॉज इसको मैं लिख सकता हूँ x to the power -1 - 5, जहाँ पर -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो वो डेफिनेशन को ब्रेक कर रहा है। एंड x to the power 1/x - 5 एक पॉलिनॉमियल नहीं है। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स और नॉट। तो ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है या पॉलिनॉमियल नहीं है। ओके, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि आप पार्ट्स नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉलिनॉमियल डिस्कस करते हैं 3x³ - 5/x। अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल में डिस्कस किया, तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 3x³ - 5x to the power -1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है। जहाँ पर मैंने क्रॉस लिखा है वो पॉलिनॉमियल नहीं है, और जहाँ पर मैं टिक डालूंगा वो पॉलिनॉमियल है। अब सेकेंड एक्सप्रेशन में आते हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टर्म में दिस कैन बी रिटन एज -3x to the power -2, तो ये डेफिनेटली पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -2 एक नेगेटिव इंटीजर है। अब
थर्डली हम आ जाते हैं 3x⁻³ √x-5। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। 3/2 माइनस ये √x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻1/2 डिनोमिनेटर में। आई थिंक ये क्लियर नहीं है, तो इसके लिए हम लिखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x⁻3/2 बाई √x है, तो इसको मैं बोलूँगा 3x⁻3/2 बाई x⁻1/2, और इसको फर्दर लिखा जा सकता है 3x⁻3/2 माइनस 1/2, जो कि फर्दर सॉल्व करें तो 3x है। तो जैसे कि आपने इसमें देखा, तो ये पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल है 3x-5। तो 3x-5 की एक्सप्रेशन की बात करें तो x की पावर 1 है, तो डेफिनेटली ये पॉलिनॉमियल है। चलिए अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट है 3√x-7x³ - 9। पर्टिकुलरली हमें इस टर्म से पता लग रहा है कि ये 3x⁻1/2 है, एंड 1/2 आप सभी को पता है ये एक इंटीजर ही नहीं है, तो यहाँ पर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन डेफिनेटली पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इस पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बस जज करना है कि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की जो पावर है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्या वो इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है। चलिए अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल देखते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कि हमें निकालना है p ऑफ 2, जैसे कि हमने पिछले सेगमेंट में देखा था कि इसको हम पढ़ते हैं जो एक्सप्रेशन थी p ऑफ x, तो इसको पढ़ते हैं p ऑफ x, तो उसी तरीके से p ऑफ 2 पढ़ेंगे। x की जगह पर यहाँ पर 2 रखा है। अब इस पर्टिकुलर डिनोशन का मतलब है वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 2, जहाँ पर ये बात हो रही है वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल की। तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है एट अ पर्टिकुलर वेरिएबल दैट इज x इक्वल टू 2, वो दिखाएगा डिनोट कर रहा है p ऑफ 2। अब इसको निकाला जाए कैसे, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड p ऑफ 2 व्हेन p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x माइनस 2। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल में हमें p ऑफ 2 निकालना है, यानी कि वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 2 निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे, रिप्लेस x बाई 2। तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू निकालनी होती है, हम वेरिएबल को उस वैल्यू से रिप्लेस कर पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल देते हैं एट दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो जहाँ जहाँ भी हमें x दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, वहाँ वहाँ हम 2 डाल देंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया कि p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 5x माइनस 2 ये वाली इक्वेशन ली, और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इक्वेशन में मैंने x की जगह पे 2 डाल दिया। तो p ऑफ 2 बराबर हो गया 2 टू द पावर 2, ये x टू पावर 2 था, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2। तो ये पर्टिकुलरली सॉल्व करके आ गया आपका 3 इंटू 4 12 माइनस 10 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसी तरीके से आप दूसरे वैल्यूज़ ऑफ x पर भी, या किसी भी वैल्यू ऑफ x पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। उस पर्टिकुलर केस में वो वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें p ऑफ 3 निकालना होता, तो p ऑफ 3 में हम x की जगह पर 3 डाल देते इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाता 3 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 2 which is equals to 27 minus 15 minus 2 which is 27 minus 17 which is equals to 10। तो p of 3 बराबर 10 है। ओके, अब आते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो
जिस वेरिएबल पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आए उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम ज़ीरो बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम एक बार फिर देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल वैल्यू इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस पर्टिकुलर वेरिएबल पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आई, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा, हमने कोइंसिडेंटली देखा कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स ज़ीरो आ रही थी एट एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल पर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ज़ीरो के बराबर है उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और आपको इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, फाइंड इट ज़ीरोज़। तो सबसे पहला स्टेप है कि पुट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। हम सबसे पहला स्टेप करेंगे कि पी ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट कर देंगे क्योंकि हमें पी ऑफ एक्स ज़ीरो बनाना है। एंड जो ये पर्टिकुलरली इक्वेशन बनी इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पी ऑफ एक्स की एक्सप्रेशन को मैंने ज़ीरो पुट करा, मैं एक्स की वैल्यूज़ निकालूंगा, जो भी वैल्यूज़ आएंगे इसके सोल्यूशन वो पर्टिकुलरली ज़ीरोज़ होंगे पॉलिनोमियल। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि सम यहाँ पर -1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो -6 इंटू 1 ये -6 है। तो ऐसे दो नंबर्स हमें सोचने हैं जिनका सम आपका आ जाए -1 और प्रोडक्ट आ जाए -6। तो डेफिनेटली हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, तो -3 एंड +2 आपके नंबर्स हो गए। तो मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड फर्दर सॉल्व करने पर वी गॉट x इक्वल टू 3 एंड -2। तो 3 एंड -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 3 और -2 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, यानी कि एट x इक्वल टू 3 पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन ज़ीरो है और x इक्वल टू -2 भी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन ज़ीरो है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, पहले तो आपको उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो पर्टिकुलर पावर आपकी पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। अब कभी कभी हमारे पास केसेस आते हैं कि मोर देन 1 वेरिएबल है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें कंबाइंड पावर लेनी है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा विद इन फ्रॉम अ क्वेश्चन। तो आगे मैं एक क्वेश्चन लूँगा जिसमें कि कंबाइंड पावर आपको लेनी होगी, वो 2 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल होगा जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे उसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करनी है। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है अगर 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और इसकी मुझे अगर डिग्री निकालनी है तो इसमें मैं टर्म बाय टर्म जाऊंगा और उनकी पावर्स लिखूंगा, टर्म्स की, वेरिएबल्स की पावर। तो 5x स्क्वायर अगर हम कंसिडर करें ये फर्स्ट टर्म, तो इसमें जो पावर ऑफ द वेरिएबल है डेट इज 2, माइनस 5x नेक्स्ट टर्म है, तो इस पर्टिकुलर टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1 x टू पावर 1, और इस पर्टिकुलर टर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ -3 x टू पावर 0। तो यहाँ पर पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 0। अब 2, 1 एंड 0 इसमें बोला कि हाईएस्ट पावर, तो 2, 1, 0 में जो हाईएस्ट है दैट इज़ 2, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है 5x क्यूब माइनस 5x टू द पावर 3/2/√x, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करेंगे हम 5x क्यूब माइनस 5x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2। आपने देखा होगा प्रीवियस एग्जांपल में भी √x है तो ये x टू द पावर 1/2 है। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हमने लॉज ऑफ एक्सपेंड लगा के इसको, ये हो गया -1/2।
सॉल्व करने पर ये आ गया 5x³ माइनस 5x। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर 3 है एंड यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, तो 3 and 1 में जो मैक्सिमम है दैट इज़ 3, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिग्री पर बेस्ड। तो ये कुछ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस लिखे हैं, आप इसको चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं एंड करस्पॉन्डिंगली हम इसकी डिग्री लिखेंगे। तो अगर आप चाहें तो पॉज करके आप पहले डिग्री लिख सकते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस। चलिए अब 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। पहली एक्सप्रेशन है 5x² माइनस 9x माइनस 3। मैं वही टेक्निक फॉलो करूँगा। यहाँ पर पावर 2 है इस टर्म की, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0 है, तो डेफिनेटली 2, 1 एंड 0 में जो मैक्सिमम हो गया दैट इज़ 2, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 2, डिग्री हो गई 2, सॉरी। सेकेंडली हम देखेंगे 3x³ माइनस 5x टू द पावर 5 प्लस 1। तो सिमिलरली सिविल कॉन्सेप्ट से मैं बोल सकता हूँ 3, 5 एंड 0 में हाईएस्ट पावर है 5, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 5। ओके, अब जो मैं बात कर रहा था ये है पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। तो जस्ट टू हाईलाइट मैं इसको रेड कलर से कर लेता हूँ। तो 5x टू द पावर 2 y टू द पावर 2, अब इस पर्टिकुलर टर्म में मैं कंबाइंड पावर कंसिडर करूँगा। तो 2 वेरिएबल्स यूज हुए x एंड y, 2 + 2 इसकी कंबाइंड पावर हो गई 4। इस पर्टिकुलर टर्म में जो पावर रहेगी वो 1 ही है बिकॉज एक ही वेरिएबल है, एंड इस पर्टिकुलर टर्म में जो पावर है वो है 2। तो 4, 1 एंड 2 हमने कंबाइंड पावर यूज़ करी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि कंबाइंड पावर इन केस ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल वी हैव टू टेक कंबाइंड हाईएस्ट पावर। तो 4, 1 एंड 2 में जो कंबाइंड हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 4, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 4। अब नेक्स्टली भी हमें सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, ये भी एक पॉलिनॉमियल 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी 3 + 1 4 है इस पर्टिकुलर टर्म की। इस पर्टिकुलर टर्म में देखेंगे 1 है एंड इस पर्टिकुलर टर्म में 1 है, 4, 1 एंड 1, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 4। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल 2 टू द पावर 100, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2 टू द पावर 100 को मैं एक ही तरीका लिखने का, अगर कोई भी वेरिएबल यूज़ करूँ तो मैं x यूज़ कर लेता हूँ, x टू द पावर 0, बस इसको मैं ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 0। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट को हम x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो दिस पॉलिनॉमियल हैज़ डिग्री 0। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स डिस्कस करते हैं। नाउ 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें हम पॉलिनॉमियल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं हम। तो पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा है बेस्ड ऑन डिग्री। तो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर हम पॉलिनॉमियल्स को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल या पॉलिनॉमियल। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म होती है। तो एग्जांपल के तौर पे 3x टू द पावर 5, 4x³ और 2⁻10। आप चाहें तो आप कैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं 2 वेरिएबल में बात करूं तो 5x² y², ये भी एक ही टर्म है, तो ये पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल भी मोनोमियल है। तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी केवल एक टर्म है, जिसमें उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल को हम मोनोमियल बोलेंगे। अब ध्यान रहे इसमें डिग्री कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपने देखा है इसमें डिग्री 5 है, इसमें डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें 0 डिग्री है एंड इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में डिग्री 4 है। नेक्स्टली आ जाते हैं बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल में इसी को आप एक्सटेंड करेंगे तो हैविंग 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं एग्जैक्टली, वो पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल बाइनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल 5x² + 5, 5x³ - 5x, 3x² - 1, ये सभी बाइनोमियल्स हैं। ऐसे आप चाहें तो कैसे भी बाइनोमियल लिख सकते हैं। अब ट्राइनोमियल की बात करें तो हैविंग 3 टर्म्स एग्जैक्टली, तो इसके एग्जांपल जैसे कि 5x² - 5x - 5,
एंड 7x² माइनस 7x माइनस 9। इसमें भी डिग्री कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √2x³ माइनस 5x माइनस 1। तो यहाँ पर आपने देखना ये डिग्री 2 पॉलिनॉमियल्स थे और यहाँ पर डिग्री 3। तो एनी डिग्री पॉलिनॉमियल कैन बी अ ट्राइनॉमियल। अब जब भी 3 से ज़्यादा टर्म होती है तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं, मल्टीनॉमियल या पॉलिनॉमियल ही बोल देते हैं उसको। तो हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये आप 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल को हम मल्टीनॉमियल या पॉलिनॉमियल बोल देते हैं। चलिए, अब बेस्ड ऑन डिग्री हम क्लासीफाई करते हैं पॉलिनॉमियल्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल होता है जिसमें वेरिएबल की एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पर सी एक रियल नंबर है। अब इसमें 2 केस अराइज होते हैं, या तो सी 0 हो सकता है या सी 0 नहीं हो सकता। जब सी की वैल्यू 0 होती है, यानी कि पी ऑफ एक्स बराबर 0 हो, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल को एक स्पेशल नेम दिया गया है, वो कहलाता है ज़ीरो पॉलिनॉमियल। अब जब c 0 नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में हम बोल देते हैं नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी और c की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। अब हम एक एक करके इसकी डिग्री और ज़ीरोज़ डिस्कस करेंगे, ज़ीरो पॉलिनॉमियल की भी एंड नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल की भी। क्योंकि हमने डिग्री और ज़ीरोज़ दोनों ही चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स की डिग्री और ज़ीरोज़ क्या होते हैं एंड नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स की डिग्रीज़ और ज़ीरोज़ क्या होते हैं। अब क्योंकि ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री थी, मैंने यहाँ पर एक उसका पर्टिकुलर रीज़न है कि यहाँ पर मैंने डिग्री मेंशन नहीं करी पॉलिनॉमियल की, बिकॉज यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ हैं और जिसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है एंड नॉन ज़ीरो की क्या होती है। इसी वजह से हमने यहाँ पर डिग्री नहीं लिखी। तो पर्टिकुलर हम सबसे पहले नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की बात करते हैं। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को मैं एक ही तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि p ऑफ x बराबर है c x टू द पावर 0। मेरे पास और कोई तरीका नहीं, बिकॉज c की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, वो एक नॉन ज़ीरो है। तो उसको किसी भी वेरिएबल में आप y टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, बट पावर ऑफ द वेरिएबल 0 रहेगी। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की डेफिनेटली डिग्री होती है 0। अब इसके ज़ीरोज़ की बात करें तो सिंपली बात है, ये c नॉट इक्वल टू 0, ये पॉलिनॉमियल कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसके कभी भी कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होते। तो दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल हैज़ नो ज़ीरोज़। तो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के कोई ज़ीरोज़ नहीं होते। साफ साफ एक्सप्रेशन में आपको दिख रही है पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू 0। और अगर आप रिकॉल करेंगे डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो, पॉलिनॉमियल को 0 होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल पे पॉलिनॉमियल कभी भी 0 होगा नहीं। अब हम बात करते हैं कंपेयर करते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल पे। अब ज़ीरो पॉलिनॉमियल की अगर हम डिग्री की बात करें तो मेरे पास इनफाइनाइट केसेस हैं भाई। मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ 0x टू द पावर 500, तो उस केस में भी ये 0 रहा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर 2, 0 इंटू एक्स टू द पावर 2। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 3। तो अगर आप कहेंगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखें तो आप कहेंगे डिग्री 500 है, और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कहेंगे डिग्री 2 है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में डिग्री 3 है। तो इस पर्टिकुलर केस से हम ये इसको डिफ़ाइन करते कंक्लूड करते हैं कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनॉमियल इज़ नॉट डिफाइंड। तो एक ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, बिकॉज इनफाइनाइट तरीके हैं जिससे आप इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर ऑफ वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं। अब अगर बात करें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल तो हमें साफ साफ दिख रहा है पी ऑफ एक्स बराबर 0 है। अब पी ऑफ एक्स अगर बराबर 0 है तो x की तो कोई भी वैल्यूज़ पर ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल हमेशा 0 रहेगी। तो इसके इनफाइनाइट 0 होते हैं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि एवरी रियल नंबर इज़ अ 0। रियल नंबर इज़ अ 0 ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनॉमियल। तो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो कोई भी रियल नंबर पर वैल्यू ऑफ द ज़ीरो पॉलिनॉमियल 0 रहेगी, तो इसके इनफाइनाइट ज़ीरोज़ होते हैं। तो हमने इसी पर्टिकुलर रीज़न में हमने इसको डिफाइन नहीं किया कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। यही रीज़न था कि हमने इसको क्लासीफाई करा। तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल हमें ये ध्यान रखना है कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, इकलौता पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, एंड ज़ीरोज़ इसके इनफाइनाइट होते हैं। चलिए अब क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम
नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं, दैट इज़ लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की एक्सप्रेशन होती है ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर डेफिनेटली हाँ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये फिर से एक 0 डिग्री पॉलिनॉमियल यानी कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बन जाएगा। तो एक डिग्री 1 पॉलिनॉमियल को हम लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 1 होती है उन पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल्स को हम डेफिनेटली लीनियर पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं, जिनकी एक्सप्रेशन गिवन होती है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ऑब्वियसली ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल के तौर पे 5x प्लस 3, और अगर आप चाहें और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जैसे कि √2x माइनस 3, ये भी एक पर्टिकुलरली लीनियर पॉलिनॉमियल है। अब इस पॉलिनॉमियल का हमेशा एक ज़ीरो होता है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं अगर एक्सप्रेशन को ज़ीरो इक्वेट करूं तो मेरे पास सोल्यूशन हमेशा डेफिनेटली आएगी माइनस बी बाय, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो माइनस बी बाय हमेशा एक डिफाइंड टर्म रहेगी। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल का हमेशा ही एक ज़ीरो होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल डिग्री 2 पॉलिनॉमियल कहते हैं। इनकी जनरल एक्सप्रेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसके एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ हैं। अब देखिए एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 ज़ीरोज़ ही रहेंगे जैसे कि लीनियर पॉलिनॉमियल में हुआ। इसके या तो 0 ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, 1 ज़ीरो भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, बट 2 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे, इसीलिए एटमोस्ट का यूज़ हुआ है। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल से देखते हैं कि इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें इसके ज़ीरोज़ कब कब 2 हो सकते हैं, कब कब 2 से कम भी हो सकते हैं, उसके एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक अगर क्वेश्चन है कि फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो हम वही कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे। हमें पहला स्टेप हमारा रहता है कि पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, हम पी ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको हम फिर से मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, अगर आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग से पॉसिबल है उसको करना, तो इस पर्टिकुलर केस में इसको पॉसिबल है फैक्टराइज करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो लिखा। अब मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इसको फर्दर सॉल्व किया, फैक्टराइज किया, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज़ निकल के आई x की, 4 एंड माइनस 3। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में बोल सकता हूँ कि माइनस 4 एंड 3 आर ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ का एक एग्जाम्पल देख लिया हमने। अब एक एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे कि एक पॉलिनॉमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप ये देख रहे हैं कि ये डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, दैट इज़ डिग्री 2 पॉलिनॉमियल, एक्स टू पावर 2 है। बट ये पॉलिनॉमियल को अगर मैं ज़ीरो इक्वेट करूँ, अगर मैं पुट करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, तो नो वैल्यूज़ ऑफ एक्स है, नो सोल्यूशन फॉर एक्स, क्योंकि हमें पता है कि एक स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये उसमें कुछ ऐड हो रहा है, ये मैक्सिमम ज़ीरो हो सकती है और उसमें ऐड हो रहा है 2, तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमेशा 2 या 2 से बड़ी रहेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में कोई भी वेरिएबल अगर आप लेंगे एक्स का, कोई भी वैल्यू लेंगे, तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती किसी भी रियल नंबर के लिए। तो ये वो केस है कि इसमें कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है इस पॉलिनॉमियल के, नो ज़ीरोज़ एग्जिस्ट। तो हमने देखा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 ज़ीरोज़ रहेंगे, 2 से कम ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं। अगर डिग्री 3 की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जो कि है डिग्री 3 पॉलिनॉमियल, और इसकी जनरल एक्सप्रेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर डेफिनेटली अगेन ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज ये टर्न हो जाएगा क्वाड्रेटिक या लीनियर में, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ बी सी एंड डी। ओके, अब अगर और देखा जाए तो डिग्री 4 पॉलिनॉमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक 2 प्लस 2 अगर हम कर दें तो ये दो क्वाड्रेटिक के कॉम्पोजिशन से एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन सकता है। उसकी जनरल एक्सप्रेशन ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई है, यहाँ पर अगेन ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब इससे ऊपर का जो भी डिग्री होगी, जैसे कि डिग्री मोर देन 5, तो उसको हम जनरली पॉलिनॉमियल ही बोलते हैं।
तो डिग्री मोर देन 4 में 5 या 5 से ज़्यादा डिग्री से हम उसको उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल को हम डिग्री मोर देन 4, तो उस पर्टिकुलर केस में हम एक जनरल एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर क्लास 10th की बात करें तो हमें लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल डिटेल में पढ़ना है, स्पेशली क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। एंड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका मैंने पूरा रिवीजन कराई दिया है। ओके, अब एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, जो कि इन्वॉल्व करती है कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका है चैप्टर 2 का, दैट इज पॉलिनॉमियल का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स या पॉलिनॉमियल। पर्टिकुलरली हम पॉलिनॉमियल की बात कर सकते हैं इसमें। तो भाई जो ज़ीरोज़ हैं उनका ज्योमेट्रिकली कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें, या क्या उनका मतलब क्या होता है ज़ीरोज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। तो अगर मैं जो पॉलिनॉमियल है उसको y मान लूँ, यानी कि y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th क्लास में सभी ने पढ़ी है, तो अगर मैं प्लॉट करूँ y वर्सेस x, तो इसमें जो प्लॉटिंग होगी वो होगी p ऑफ x वर्सेस x। यानी कि एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। अगर मेरे पास एक ग्राफ है p ऑफ x का, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट करा है ये y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स की मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है और उसको हमने प्लॉट कर दिया एक ग्राफ पर। तो जो अगर मैं इन पॉइंट्स को डिफाइन करूं, लेट्स से हम मार्क कर दें, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इन पॉइंट्स को हम ए बी, जहाँ जहाँ भी एक्स से इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस से, एंड सी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी जितने भी पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं ये एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स प्लॉट हुए हैं, जहाँ पर हमारा ये एब्सिसा होता है एंड ये हमारा ऑर्डिनेट होता है। तो हमने देखा कि ए बी एंड सी जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारा जो ऑर्डिनेट है वो ज़ीरो है। यानी कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे मान लीजिए x1 वैल्यू है, तो ये x1 ज़ीरो है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन x2 0 है, और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन x3 0 है। यहाँ पर तीनों ही पॉइंट्स पर ऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने x p ऑफ x तो हमने प्लॉट किया था x p ऑफ x, जहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स पर ज़ीरो है। तो ये बहुत ही आसानी से मैं बोल सकता हूँ कि x1 x2 x3 ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x है, क्योंकि हमने, अगर आप रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल इज ज़ीरो। यहाँ पर हम देखेंगे ए बी सी तीनों ही पॉइंट्स पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल ज़ीरो है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स क्या हैं, ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। तो इससे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑन ग्राफ ऑफ p ऑफ x the points of intersection with x-axis gives the number of zeros। तो अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ग्राफ अगर है लाइक दिस,
तो इस पर्टिकुलर केस में मैं देख सकता हूँ कि 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं। और अगर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल अब अगर मेरे पास ग्राफ है लाइक दिस, तो इस पर ये पी ऑफ एक्स है, तो इस पर्टिकुलर केस में बोलूँगा कि नो ज़ीरोज़ हैं इसके, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस पे। तो आप इस कॉन्सेप्ट से आई होप कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। एंड आप वीडियो को, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस।